हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं आज के इस समय और इस दिन के लिए जो खुदा ने हमें और आपको दिया, क्योंकि सच में इस पृथ्वी पर यदि कोई आदर और महिमा के योग्य है तो वह है खुदावन का वचन। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां पर उसका नाम ना हो। उसके पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम के द्वारा हमें शिफा मिलती है, उसके ही नाम के द्वारा हमें जीवन मिलता है। और बुद्धिमान है वो मनुष्य जो खुदा के वचन पे कान लगाता है और उसकी ओर दृष्टि करता है, क्योंकि ऐसे ही करने से देखो तुम्हारे दिन उत्तम होंगे। देखो तुम स्वर्ग और पृथ्वी दोनों की सामर्थ्य को प्राप्त करोगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम इस पृथ्वी पर जहाँ कहीं पर भी जाओगे तुम्हारे काम सफल होंगे, और तुम जिस जिस कामों में हाथ लगाओगे वो काम आशीष का कारण बनेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इससे पहले कि तुम मेरे वचन में आओ, ये विश्वास करो कि मैं हूँ, क्योंकि एक विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आज इस घर में प्यारे प्रभु तेरी सामर्थ के द्वारा आए हैं। खुदावन हम तुझसे माफ़ी मांगते हैं कि प्यारे खुदावन आने में थोड़ा विलम्ब हो गया। प्यारे खुदावन आप सारी बातों को जानते हैं कि शरीर दुर्बल है परंतु आत्मा तैयार है। आमीन। खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें हमेशा क्षमा करते हैं, और इस बात के लिए कि जो विलम्ब हुआ इसके लिए भी आप हमें क्षमा कर दिया है, क्योंकि आप हमारे प्रिय पिता हैं और हमारे मांगने से पहले हमें सारी वस्तुओं को देने की सामर्थ्य रखते हैं। प्यारे प्रभु आपका वचन कहता है इससे पहले कि तेरे विचारों में वो कोई बात आए, इससे पहले कि तेरी योजना में कोई बात आए, मैंने उत्पत्ति होने से पहले ही उन बातों को जाना है। देख मैं तुझसे सच कहता हूँ कि इससे पहले कि जहन में तेरे कोई बात आए, इससे पहले कि तेरी कल्पनाओं और योजनाओं में कोई बात आए, मैंने उन बातों को तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले ही जाना है। हाँ मेरे प्यारे खुदावन, मैं आज इस घर में प्यारे प्रभु तेरे पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम के द्वारा फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन प्यारे खुदावन मैं जानता हूँ कि इससे पहले कि मैं आऊँ तूने अपना अद्भुत काम कर दिया है, क्योंकि प्यारे प्रभु आपका वचन कहता है इससे पहले कि तुम वहाँ जाओ और वहाँ जाके कुछ बोलो, देखो मेरी आत्मा है तुम्हें वो सारी बातें बताएगी कि वहाँ तुम्हें क्या कहना है। प्यारे खुदावन मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि सारी बातों को आप जानते हैं। प्यारे प्रभु इस घर में आपने एक अद्भुत काम किया है, और उसी रीति से प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ इस घर पे और इनके घराने पे सदा बनाए रखिए। प्यारे खुदावन सब बातों में आप बड़े हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो आइए इससे पहले कि हम प्रभु के वचन में चलें, उसकी स्तुति और उसकी महिमा में चलेंगे, और इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और महिमा में चलेंगे, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। चलन होगा प्रभु, आपको वेलकम करते हैं। पिता धन्यवाद, पुत्र जीसस क्राइस्ट धन्यवाद, होली स्पिरिट धन्यवाद। हम आपका वेलकम करते हैं इस घर में। धर्मी जनों को जो आप लाए हमारे लिए प्रार्थना करें कि आपके रिप्रेजेंटेटिव है जीसस, एक और सामर्थ शक्ति से भरिए, ये लोगों के घर में जाए, लोगों को आशीषित करें प्रभु, उनके द्वारा आपके द्वारा ये आशीषित करें जीसस, और लोगों को आशीषित करें। यहाँ पर आपके लिए आए, आपकी योजना है प्रभु जी, अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, आपकी नजदीकी में प्यार करें, इज्जत करें, आपकी कला को समझे, उस पर चले प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं हर चीज़ के, जो कि हमने मेडिकल्स दिए उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपको कुछ नहीं दे सकते, धन्यवाद के अलावा कुछ नहीं, के लिए धन्यवाद करते हैं। यहाँ जो भी लोग इकट्ठा सब धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप सही सलामती से सबको लाए, सही सलामती से उनकी वापस घर में ले जाएंगे। सब बातों के धन्यवाद, सारे मेडिकल्स के लिए धन्यवाद, अच्छे से समझाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम एक गीत गाएंगे। पेज नंबर 26, हिम नंबर 77।
पेज नंबर 26। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का गहरा सागर, यीशु दया का गहरा सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, क्रूस पे किया विश्राम, क्रूस पे किया विश्राम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटाने, हम सब के पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना, हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। तो बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। आमीन। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, वही एक नाम है जो कि प्रेरितों की पत्री बताती है कि स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में केवल एक ही नाम दिया है, स्वर्ग और मनुष्य के बीच में केवल एक ही नाम दिया गया है, वो नाम है खुदावन यीशु मसीह। आमीन। और धन्य है वह जो उसके नाम में चलते, उसके नाम में विश्वास करते हैं, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ वही उसके पुत्र और पुत्रियां बनेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए, इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, हम गवाहियों में चलेंगे। यदि किसी के अंदर कोई गवाही है तो वो उठे और खुदावन के वचन को साक्षी मानकर वो गवाही दे, क्योंकि खुदावन का वचन यही बताता है कि तुम इस पृथ्वी के छोर छोर कोने कोने में मेरे नाम के गवाह बनो। आमीन।
तो आइए, अगर किसी को भी गवाही देनी हो वो जल्दी से उठ के आए और वो गवाही दें। प्रेज द लॉर्ड। आइए सिस्टर। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। मैं जीसस का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जीसस ने हमें ये दिन दिखाया। कोविड के दिन में कितने परेशानी में लोग रहे, पर प्रभु जी ने हम लोग को संभाला, लाइफ दिया। बहुत सी बीमारियां आई पर प्रभु जी ने चंगाई दी। लास्ट ईयर ही हमारे हस्बैंड का हार्ट का ऑपरेशन हुआ। हमारे पास कोई इंतजाम नहीं था, हमारे पास ना बुद्धि थी ना समझ थी, पर जीसस ने हमको बुद्धि दी, समझ दिया, पैसा दिया, अक्ल दिया, सही डॉक्टर्स मिले, इलाज हो पाया सही जगह पर, और आज हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जबकि उनको जीवन प्रभु जी ने दिया, नया जीवन। और हमको ये विश्वास नहीं था कि हम जा तो रहे हैं, हम किस हालत में लौटेंगे, पर प्रभु जी का, जीसस का बहुत बहुत धन्यवाद, पिता का धन्यवाद, पुत्र का धन्यवाद, होली स्पिरिट का धन्यवाद, जिसने हमको हर एक एक जगह पे हमको गाइडेंस दिया। सिर्फ प्रभु की ये मर्जी थी कि हम सही सलामत बच के हॉस्पिटल से आ सके, सारा खर्चा बेयर कर सके। हॉस्पिटल में जाने के बाद 1 साल तक हस्बैंड ठीक रहे, बट 1 साल के बाद उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू हुई, ब्लड प्रेशर, शुगर, जो कि होती है, अक्सर होती है, लोगों को होती है, बट हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों हो रही है। बट हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि हम जीसस से कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं। दूरी इन द सेंस, कभी चर्च नहीं जा पाते हैं, कलाम को अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, टाइम से हम उठ के प्रार्थना नहीं करते हैं। हमें समझ में आया इस वजह से, क्योंकि दवाई, डॉक्टर, सब चीज़ मिल रहा था, बट ये खुदा से दूरी की वजह से हमारे पास ये परेशानियां आई। और इतनी परेशानियां आई कि हमको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, ये जीसस से दूरी बनाने की वजह से परेशानियां आई हैं। और हमने धर्मी जनों को अप्रोच किया, उन्होंने हम लोग के लिए प्रार्थना करी, हमने भी अपने लिए माफ़ी मांगी। और अब 1 महीने से हम बहुत परेशान चल रहे थे। कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि हम हॉस्पिटल ना जाएं, इमरजेंसी में ना जाएं, बट जैसी तबीयत खराब होती थी, लगता था कि अब हमें पता नहीं था कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। हम बट जीसस की होप में आगे बढ़ जाते थे लेके, और जीसस हमको चंगाई देते थे और हमको सही सलामत घर लाते थे। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये उनका हमें नज़दीक लाने का एक शायद जरिया था, और हस्बैंड का विश्वास आगे बढ़ाने का जरिया था। उन्होंने भी रियलाइज़ किया, महसूस किया, और जीसस नाम को अपने जीवन में सबसे पहले महत्व देंगे। आज की संध्या हम जमा हैं, प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जीसस ने सही सलामत किया, लाइफ बख्शी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू आप लोगों का। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। प्रेज द लॉर्ड। आइए। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि रोहित भैया, जब मेरे भैया की तबीयत खराब हुई तो सिस्टर का फ़ोन आया, तो हमने पास्टर साहब को फ़ोन करा। हमने कहा भैया, हमारे भैया की बहुत तबीयत खराब है और आप उनके लिए प्रेयर करिए। और मैं दूसरे दिन देखने भैया को आई, तो भैया, परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद है कि भैया उस समय बिल्कुल मुझे ठीक मिले। मैं हृदय से रोहित भैया का और आप सबों का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने उनको अच्छा किया है। हम आगे भी उनको हर दुआ में, हर चीज़ में उनको आगे रख के, खुदा को आगे रख के अपने भैया के लिए प्रेयर करते हैं। हम जगह जगह जहाँ प्रेयर होती है भैया के लिए दुआ कराते हैं कि मेरे भैया बिल्कुल ठीक रहे। मैं इस चीज़ के लिए आप सबों का धन्यवाद करती हूँ, पादी साहब का धन्यवाद करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, आदर और महिमा के योग्य खुदा है, और जब तक वो ना चाहे तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम इससे पहले कि खुदा के वचन में चलें, हम एक कोरस गाएंगे। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपनी भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं, तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं, यीशु के सिवा ये कब है
बात कही किसने यीशु की सिवा ये कब है, बात कही किसने जहां 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें, जहां 2 या 3 जमा हो, मैं हूँ हाजिर उनमें। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे, वचन को आदर देंगे। हम वचन से पढ़ेंगे याकूब की पत्री, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसका पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। याकूब पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत। कलाम में क्या लिखा है? प्रेज़ द लॉर्ड, कस के पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें ये समय, ये दिन दिया कि वो अपने वचन से हमें बताए, सिखाए, क्योंकि खुदा का वचन कहता है, देखो सुनने वाले बहुत हैं परंतु खुदा के वचन पे चलने वाले कम हैं। देखो मैं तुमसे सच कहता हूँ, शरीर के अनुसार जीवन बिताओगे तो नष्ट होगे, परंतु अगर आत्मा के अनुसार चलोगे तो जीवन पाओगे, क्योंकि खुदा आत्मा है और वो ऐसे आराधकों से प्रसन्न होता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। हमारे जीवन में मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जो इस पृथ्वी पर भेजे गए हैं प्रभु की ओर से, खुदा ने हर एक मनुष्य को रचा है, लेकिन इससे पहले कि खुदा मनुष्य को रचे माँ के गर्भ में, इससे पहले कि वो अपनी योजना आप पर प्रकट करे, आपको अपने सामर्थ, अपने वचन की ओर खींचता है। और धन्य वे जो उसके खिंचाव को देखें और उसके खिंचाव को जानें, क्योंकि देखो स्वर्ग और पृथ्वी और अंधलोक में केवल एक ही खुदा है, वो है यीशु मसीह। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने आए देवी देवता सब मर गए, लेकिन एक है जो मर के जी उठा। आमीन। वो है क्रिएटर और हम हैं क्रिएट की हुई वस्तु। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई उसके बाड़े में रहेगा वो सुरक्षित रहेगा। याकूब की पुस्तक में लिखा है, पहला अध्याय और उसकी 23वीं आयत में क्या लिखा है? क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। बस केवल सुनने वाला और उस पर चलने वाला। अगर सुनने वाला है और चलने वाला नहीं है तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपने आप को दर्पण में देखता है और थोड़ी देर बाद भूल जाता है कि मैं कैसा था। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, कलाम कहता है सुनने वाले नहीं बल्कि चलने वाले बनो। और चलना मेरे प्यारे भाई बहनों इस पृथ्वी पे किसी मनुष्य को नहीं आता, चलना केवल खुदा को आता है। इसलिए उसने कहा मैं तेरे संग संग चलूंगा। क्यों आखिर खुदा कह रहा है मैं तेरे संग चलूंगा? क्योंकि हमें और आपको चलना नहीं आता, हम मार्ग में भटक जाते हैं, हम गिर पड़ते हैं, हमारी सामर्थ टूट जाती है। इसलिए उसने कहा देख मार्ग में मैं तेरी रक्षा करूंगा,
जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ से तुझे थामे रहूंगा। देख मैं तेरे संग संग चलूंगा। आमीन। क्यों आखिर वो ये वाचा, ये प्रॉमिस मनुष्य से कर रहा है? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य के जीवन से हमेशा निरंतर बुराई उत्पन्न होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि खुदा का वचन कहता है कि देखो, बुरा मनुष्य अपने बुरे मन के भंडार से बुरी वस्तु निकालता है, बुरी बातें निकालता है, और अच्छा मनुष्य अपने अच्छे मन के भंडार से अच्छी बातें निकालता है। और अच्छा केवल खुदावन यीशु मसीह है। जब उसने अंधियारे को उजियाले से अलग करा तो कहा उजियाला अच्छा है। आमीन। और जब वो इस पृथ्वी पर आया तो उसने कहा आई एम द लाइट, मैं स्वर्ग की ज्योति हूं। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम खुदा को नहीं जानेंगे तब तक हमारे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है। हो सकता है कि हमारे जीवन में बहुत धन हो सकता है हमारे जीवन में बहुत अच्छा मतलब उत्तम उत्तम पदार्थ हो, घर हो, बहुत अच्छी चीजें हो, लेकिन ये सारी चीजें एक दिन नष्ट होंगी। क्योंकि खुदा का कलाम कहता है संसार और उसकी चीजें नष्ट हो जाएंगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। आमीन। देखो, मैं तुम्हें एक ऐसी सोते से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुम्हें प्यास ना लगेगी। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य पूरी रीति से अपने जीवन में इस रीति से लुप्त हो गया है कि वो खुदा को नहीं जानना चाहता। तब खुदा का वचन कहता है याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी रिजल्ट 2 आयत में पढ़ें जरा। याकूब उसका 1 अध्याय उसकी 2 आयत। हे मेरे भाइयों, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। आनंद मनाओ। किस बात पर? जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो। किस बात पर? जब तुम विपत्ति में आओ। किस बात पर? जब तुम कलेश में दिए जाओ, तब क्या करो? आनंद मनाओ। क्या ऐसा कोई मनुष्य है जो परीक्षा में, विपत्ति में, कलेश में आनंद मनाता है? लेकिन हमारा खुदा हमें वह बातें बताता है जो ना कभी सुनी और ना ही कभी कही गई हैं, क्योंकि ये पुस्तक स्वर्ग की है। आमीन। वचन को भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया, लेकिन वचन बताता है, बाइबल बताती है कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी आ खड़े हुए। आमीन। अब अगर भविष्यवक्ताओं के द्वारा वचन लिखा गया तो मेरे प्यारे भाई बहनों, झूठे भविष्यवक्ता भी आके खड़े हो गए, तो इसका मतलब वचन झूठा नहीं। वचन भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया, क्योंकि जब मनुष्य के अंदर खुदा का आत्मा आया तो उस आत्मा ने वचन को लिखा। आमीन। और यही बात मेरे प्यारे भाई बहनों है कि इसमें कोई भी बात मनुष्य की नहीं है, इसमें सारी बातें आत्मा के द्वारा लिखी गई हैं। और इसीलिए उसने कहा आत्मा आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। अब वो सिखाने वाले और सीखने वाले कौन हैं? सीखने वाले वो हैं जो मेरे प्यारे भाई बहनों सुनकर चलने लगते हैं। आमीन। और सिखाने वाला है खुदा का आत्मा। और जब खुदा का आत्मा आता है और जब बोलता है और हम सुनते हैं कि जो बातें खुदावन हमें बताता है वह बातें इस पृथ्वी पर हम देखते हैं किसी मनुष्य के अंदर नहीं है, तब खुदा का कलाम कहता है ये भीड़ नहीं, मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह कौन सी बातें बताता है? अगर हम प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत पढ़ें, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत। हालेलुया। तो कलाम में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसकी 1 आयत, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। आमीन। और उसने अपने स्वर्गदूतों को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। तो यानी कि खुदावन हमें वह बातें बताता है जो आने वाली हैं। खुदावन हमें वह बातें बताता है जो होने वाली हैं। भविष्यवक्ता हजारों साल पहले का देखता है। आमीन। और बिना भविष्यवक्ता के खुदा बात नहीं करता,
इसलिए यह अवश्य है कि एक भविष्यवक्ता तुम्हारे बीच में उठेगा। आमीन। आमीन। और जो कुछ वो तुमसे कहे तुम उसकी सुनना। आमीन। आमीन। कहाँ लिखा? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम पढ़ेंगे जरूर इसको। Praise the Lord. हम पढ़ेंगे, जरूर इसको पढ़ेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड। सिस्टर पढ़ेंगे, पढ़िए। ये निर्गमन 23:20 से पढ़ें। सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता सुन मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। मार्ग में कोई और नहीं रक्षा करेगा, न पापा, न मम्मी, न ताऊ, न भांजा, न भांजी। और जिस स्थान को मैंने तैयार किया है जो मैंने तैयार किया है उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसमें तुझे पहुंचाएगा। उसके सामने सावधान रहना उसके सामने सावधान रहना, और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वो तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। वो तुम्हारा अपराध क्षमा नहीं करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। इसलिए क्योंकि उसमें मेरा नाम रहता है। यीशु मसीह का नाम केवल एक उद्धार करता है, यीशु मसीह। क्योंकि उसमें मेरा नाम रहता है, इसलिए उसकी सुनना। यदि तू सचमुच उसकी माने यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु, और तेरे द्रोहियों का द्रोही तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। बनूंगा। और इस रीति से मेरा दूत तेरे आगे आगे चलकर तुझे एमोरी, हित्ती, परिज्जी, कनानी, हिब्बी और यबूसी लोगों के यहाँ पहुँचाएगा, और मैं उनका सत्यानाश न करूंगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब अगर हमारे आगे हमारे जीवन में दूत है ही नहीं, अगर हमारे पास खुदा का ये पवित्र वचन है ही नहीं, ईसाई हैं हम, बाइबल है हमारे पास हम खुदावन यीशु मसीह के नाम को मानते हैं, लेकिन एक दूत है जो कंटिन्यू चल रहा है। आमीन। अगर ये दूत चलता हुआ तुम्हें नहीं दिख रहा, तो तुम जरूर से जरूर अंधकार में जा रहे हो। वो मार्ग में तुझे रक्षा करेगा, तुझे बताएगा कहां जाना है, और जिस स्थान में तुझे जाना है वहां तुझे वो पहुंचाएगा। सुन उसकी सुनना, Praise the Lord. क्योंकि उसके अंदर मेरा नाम रहता है। अब जब हम उसकी नहीं सुन रहे, हम उस दूत की ओर नहीं देख रहे, हम खुदा के वचन को वचन समझ के ग्रहण नहीं कर रहे, तब खुदा ने एक काम किया। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। याकूब उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत पढ़े सिस्टर। पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, हम्म। तो मैं इसको पूरे आनंद की बात समझो। आमीन। आनंद की बात समझो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, क्योंकि जब तुम दूत को नहीं देख रहे थे, जब तुम मेरे वचन को नहीं सुन रहे थे, तो मैंने तुम्हारे ऊपर एक परीक्षा डाली। धन्य है वो परीक्षा, धन्य है वो कलेश, धन्य है वो विपत्ति। दाऊद कहता है ये विपत्ति भी मेरे लिए भलाई उत्पन्न करती है। भाई, जब तक सारा के पुत्र नहीं हुआ, सारा बांस थी, और अब्राहम और सारा के कोई संतान नहीं थी, ये एक उनका धीरज से बाट जोना का समय था। कुटुंब के सारे लोग उनके ऊपर कुड़कुड़ाते थे,
यहाँ तक कि अब्राहम भी कहता था मेरे कुटुंब का एक मेरे बीच में से एक मेरा दास एलियाजर बनेगा, मालिक स्वामी। लेकिन खुदा ने उसके लिए एक पुत्र रखा था। मरी हुई गर्भ को खुदा ने एक नया जीवन दिया, उसकी देह बदली और उसको एक संतान हुई। आमीन। अब्राहम, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। अगर खुदा ये कह रहा मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं, तो खुदा तूने अब्राहम को इतने सालों तक निसंतान कहा रखा। सबसे पहला नाम आता है अब्राहम। मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा हूं। अगर आप खुदा अब्राहम के खुदा हैं तो अब्राहम को 100 साल तक आपने क्यों परेशान किया? परीक्षा थी जिसमें वो खरा उतरा। अब्राहम कामों के द्वारा नहीं बल्कि विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। अगर वो कुड़कुड़ाता, अगर वो संदेह करता, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ये ना कहता मैं अब्राहम का खुदा हूं। धन्य मानो जब तुम्हारे पर परीक्षा आती है, धन्य मानो जब तुम्हारे पर रोग आता है, धन्य मानो जब तुम सताए जाते हो, धन्य मानो जब तुम्हारे पर विपत्ति आती है, क्योंकि इस विपत्ति, इस कलेश के द्वारा तुम मेरे निकट आते हो। क्या ये धन्य है वे जीवन, वे बातें जो मुझे तेरे निकट ले जाती हैं। लेकिन मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी विपत्ति और परीक्षाओं और कलेशों को अच्छा नहीं समझा। लेकिन जब हम वचन को जानेंगे ना, तब वचन हमें बताएगा किस वे में खुदा हमें ले जा रहा है। क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात क्या है? इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि वो अपने भेजने वाले की इच्छा जाने। तब खुदावन यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पे कहा मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। और उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है ये हम नहीं जान सकते जब तक हम उसके निकट नहीं आएंगे, जब तक हमारे आगे एक दूत नहीं चलेगा, जब तक हमारे आगे एक खुदा का आत्मा नहीं चलेगा जो हमें सारी बातें सिखाएगा। केवल ये बात नहीं सिखाएगा कि बाइबल पढ़ना चाहिए, केवल ये बात नहीं सिखाएगा कि प्रार्थना करना चाहिए, बल्कि वह ये बात सिखाएगा कैसे बैठना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे बोलना है। क्यों? पौलुस तुझे नहीं मालूम कि तू क्या बोलेगा? पौलुस डर रहा कि मैं राजा के सामने क्या बोलूंगा। मूसा कह रहा मैं बोलने में बद्दा हूं, मुझे बोलना नहीं आता। कहां भेज रहा मुझे? फिरौन के पास। आमीन आमीन। कह रहा मैं तेरे मुंह में अपना नाम डालूंगा। Praise the Lord. बोलना नहीं आता हमें, और हम सोचते हैं हम बहुत लोगों से बात कर लेंगे। देखना नहीं आता हमें, उसे कहा देख तुझे क्या दिखाई देता है। आमीन। ना हमें बोलना आता, ना हम देख पाते, ना हम सुन पाते, क्योंकि हम शारीरिक हैं। और खुदा का वचन कहता मैं शारीरिक लोगों से बात नहीं करता, मैं आत्मिक लोगों से बात करता हूं, क्योंकि खुदा आत्मा है। आज लोग खुदा के वचन को ग्रहण क्यों नहीं कर पाते? आज लोग ये जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह जिंदा खुदा है, लेकिन तब भी प्रार्थना क्यों नहीं कर पाते? आज जानते हैं लोग कि बाइबल पढ़ने से सामर्थ मिलती है, बाइबल पढ़ने से चंगाई मिलती है, बाइबल पढ़ने से जीवन मिलता है, लेकिन तब भी लोग प्रतिदिन बाइबल क्यों नहीं पढ़ते? आज लोग जानते हैं कि खुदावन यीशु मसीह 2000 साल पहले आया, और जब इस पृथ्वी पर आया तो उसने घरों में जा जाके मीटिंग ली, और तब जक्कई के घर में जाके कहता इस घर का उद्धार हुआ। आज इस घर का उद्धार हुआ, और आज लोगों के घरों में मीटिंग बंद है। आज कोई मीटिंग नहीं, आज कोई प्रार्थना नहीं, क्योंकि शैतान यही चाहता है। लेकिन यीशु मसीह लोगों के घरों में जा जाके विजिट करता है। यीशु मसीह अपने भविष्यवक्ताओं को लोगों के पास भेजता है। क्यों आखिर आज खुदा से हम दूर हो गए हैं? क्योंकि हम शरीर के अनुसार जी रहे हैं, और कहीं ना कहीं खुदा ने शरीर को ताड़ना दी और कहा मेरी ओर फिरा। तू फिरेगा नहीं मेरी ओर, क्योंकि इस समय तू इस संसार और अपने जीवन में लीन है।
लेकिन मैं तुझे एक परीक्षा दूंगा। परीक्षा कैसे धन्य हो गई, विपत्ति कैसे धन्य हो गई, कलेश कैसे धन्य हो गया? क्योंकि अगर ये विपत्ति ना होती, ये परीक्षा ना होती, तो आज इस घर में मीटिंग नहीं हो रही होती। न मैं आपको जानता हूं, ना आप मुझे जानते। कहीं ना कहीं बहन ने डेनिस भाई के लिए प्रार्थना कराई। आमीन। और खुदा ने वो बातें सुनी। मैं भी मनुष्य, आप भी मनुष्य, मैं भी जीरो, आप भी जीरो, सब कुछ ये खुदा। ना मैंने आपको बचपन से देखा, ना आपने मुझे बचपन से देखा। एक बार में, झटके में, इस पूरे संसार में खुदा ने हमें और आपको मिला दिया। आमीन। और तरीका क्या था? एक परीक्षा। लेकिन मनुष्य ने परीक्षा को स्वीकार नहीं करा, कुड़कुड़ाने लगा। क्यों? क्योंकि वचन नहीं जानता। अगर वचन जानते तो आनंद मनाते कि खुदा, मैं आनंद मनाता हूं कि तूने मुझे इस परीक्षा में रखा। स्तेफनुस को जब पत्थर मारे जा रहे तो स्तेफनुस हंस रहा और क्या कह रहा मालूम? ओहो मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। जरूर से पढ़ेंगे, जरूर पढ़ेंगे हम। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये परीक्षा, ये सताव क्या है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों 7 प्रेज द लॉर्ड। प्रेरितों 7 और उसकी 59 वर्ष पढ़े। एक मिनट। हाँ। और वे स्तिफनुस को पत्थरवाह करते रहे और वो यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि हे प्रभु यीशु, मेरी आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेककर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु, यह पाप उन पर मत लगा। और यह कहकर सो गया। और शाऊल उसके आमीन। उस पर पत्थर मार रहे हैं और कह रहा है, उनके लिए प्रार्थना कर रहा, प्रभु ये पाप उन पर ना लगा। आनंद मना रहा है। जो परीक्षा में तुम्हें ले जाता है, जो विपत्ति में तुम्हें ले जाता है, जो तुम्हें कलेश में ले जाता है, उसके प्रति लोग मनुष्य कुड़कुड़ाते हैं। देखो आज ही बाइबल पढ़ी और आज ही देखो ऐसा हो गया, इसलिए हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं। हाँ, नहीं पढ़ते तब तक सही रहता है। आज बाइबल पढ़ी, देखो आज ही ऐसा हो गया। तुम्हें नहीं मालूम कि शैतान नहीं चाहता कि तुम वचन के निकट आओ। हजारों साल भी जी लो, खुदा ने इस पृथ्वी पर मनुष्य की आयु बांध रखी है 120 साल। इससे ऊपर कोई और मनुष्य नहीं जी सकता, क्योंकि खुदा ने मूसा को 120 साल दिए। आमीन। आमीन। कहा 120 के ऊपर कोई नहीं जिएगा। अब अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा 80, 90, 100 है आयु बल के कारण। लेकिन खुदा ने स्वर्ग में हमारे लिए अनंत जीवन रखा है, कभी ना मरने वाला जीवन। ये शरीर में रोग होगा, ये शरीर बूढ़ा होगा, ये शरीर घटेगा, बढ़ेगा नहीं, ये शरीर नष्ट होगा, लेकिन आत्मा अमर होगी, अनंत जीवन पाएगी। कब? जब हम इसको पास जाएंगे। और शैतान नहीं चाहता कि तुम खुदा के पास जाओ। शैतान तुम्हें शरीर में पूरी रीति से उलझाए रहेगा। तब याकूब की पत्री कह रही, क्या कह रही? प्रेज़ द लॉर्ड। हे भाइयों, याकूब उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत, हे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो,
यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। तो क्या परीक्षा में जब पढ़े हैं तो विश्वास का परखना हो रहा है क्या? Yes. कि तुम्हारा विश्वास खुदा के प्रति कैसा है। अब अगर विश्वासी ना हो तो परीक्षा में आ गए, अब परीक्षा में आ गए, विश्वास है नहीं, लेकिन विश्वास परखा जा रहा है। अब अगर विश्वास नहीं है तो खुदावन विश्वास तुम्हारे अंदर उत्पन्न करेगा, ये खुदा विश्वास की आत्मा है। और विश्वास के द्वारा तुम्हारा धीरज, क्या कह रहा है? पर धीरज उत्पन्न होता है। कह रहा है इसको पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। अब धीरज उत्पन्न हो रहा है कैसे? धीरज धरो, खुदा है। मैंने उससे प्रार्थना करी है। देखो, इससे पहले कि हम अपने जीवन में कुछ काम करें, हम आओ उसको स्मरण करें। अपने जीवन के हर एक पल में अपने खुदा को धन्यवाद दें, हर एक स्टेप में उसको आगे रखें। अपने बच्चों को बताएं कि धीरज से बांट जो, बेटा हर एक काम में उतावली ना करो। देखो, विश्वास परखा जा रहा है और खुदावन परखने वाले हम और तुम नहीं बल्कि प्रभु है, जो हमने कल पढ़ा। प्रभु परखता है। आमीन, आमीन। और जब प्रभु परखता है तब हमारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है। और धीरज एक गर्व है, जो धीरज से बाढ़ जोता है उसका प्रतिफल बड़ा होता है। आमीन। सारा ने धीरज से बाढ़ जोई। अब्राहम को 75 साल में भविष्यवाणी हुई कि देख सारा गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी। जब अब्राहम को ये बात मालूम हुई तो अब्राहम 75 साल का था, लेकिन 75 साल से 100 साल अर्थात 25 साल और लगे। 25 साल के बाद सारा गर्भवती हुई। आप बताइए, 25 साल अब्राहम ने बाट जोई। 40 साल मूसा फिरौन की बेटी के द्वारा पाला गया और 40 साल उसने अपने ससुर की गुलामी करी। अर्थात 80 साल के बाद मूसा को झाड़ियों में खुदावन यहोवा का दर्शन हुआ। कितने साल बाद जोई? 40 साल। आज कोई दामाद अपने ससुर की गुलामी करेगा? कोई दामाद अपने ससुर की गुलामी करेगा? मूसा ने 40 साल अपने ससुर की गुलामी करी। ऐसे ही मूसा 20 लाख इजरायलियों के आगे आगे नहीं चल रहा। ऐसे ही मूसा लाल समुंदर पे छड़ी मार रहा, लाल समुंदर दो भाग में नहीं हो रही। मूसा ने बाट जोई। हमेशा याद रखें, विश्वास परखा जाएगा और विश्वास के परखने के द्वारा धीरज उत्पन्न होगा। धन्य है वो जो धीरज से बाट जोते हैं। धीरज मर गया, धीरज किसी के अंदर नहीं है। सबने कहा बस तुरंत हो जाए, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा आनंदित हो जब तुम्हारे ऊपर परीक्षा आए, आनंदित हो जब तुम कलेश में दिए जाओ, आनंदित हो जब तुम्हारे ऊपर विपत्ति आए। ऐसी कौन सी विपत्ति है, ऐसा कौन सा कलेश है, ऐसी कौन सी परीक्षा है जो मेरे खुदा के सामने बड़ी हो? देखो, जो बाहर है उससे कई बड़ा मेरे अंदर है, मेरा खुदावन यीशु मसीह। हर विपत्ति, हर परीक्षा, हर एक चीज उसके आगे पौनी है। लेकिन इस कलेश, इस विपत्ति, इस परीक्षा में खुदावन मैं तेरे पास आ गया। पौलुस कह रहा, हो सके तो प्रभु ये कांटा मेरे पास से निकाल दो।
पौलुस ने 3 बार प्रार्थना करी, प्रभु हो सके तो ये कांटा मेरे पास से निकाल दो। तब एक वाणी आई, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। कांटा नहीं निकालना, कह रहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। ये विश्वास के परखे जाने का समय था। पौलुस कह रहा प्रभु ये कांटा निकालो, प्रभु इस कांटे के द्वारा मैं रात में बिछौने में उठ जाता हूं। लेकिन जैसे ही प्रभु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, पौलुस कह रहा प्रभु ये कांटा चुभे रहने दे, क्योंकि इसके कारण मैं बलवंत हो रहा हूं। इस परीक्षा के कारण, इस विपत्ति के कारण, इस कलेश के कारण खुदावन मैं तेरे निकट आ रहा हूं। एक ना एक दिन, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी समय हर मनुष्य कब्र का मुंह देखेगा। लेकिन मैं ये जानता हूं कि इससे पहले कि मैं कब्र का मुंह देखूं, मैं तेरा मुंह देखूं, क्योंकि तेरे मुंह में, तेरे चेहरे में रोशनी है। धन्य है आमीन। जो खुदा का भय मानते हैं, क्योंकि वे यहोवा के दर्शन को देखेंगे। हमेशा याद रखो, ये खुदा केवल किताब में नहीं है, ये खुदा सृष्टि को बनाने वाला है। और उसने कहा तुम मुझे जानो, क्योंकि देखो अनंत जीवन एकमात्र खुदावन, सच्चे खुदावन को जानना ही है। आमीन आमीन। और जनाने के लिए एक दूत तेरे आगे चलेगा। वो तुझे बताएगा तुझे कहां जाना है। वो तुझे बताएगा ये विपत्ति तेरी बुराई के लिए नहीं, ये विपत्ति तेरी भलाई के लिए आई है। प्रभु भला चाहे राज्य के लोग मुझे घेर लें, चाहे सेना मेरे ऊपर आक्रमण कर दे, लेकिन मुझे तेरी लाठी और तेरे सोते से शांति मिलती है। प्रभु मैं भला चाहे घोर अंधकार में क्यों ना चलूं, लेकिन मुझे मालूम है कि तू मेरे साथ है। जब माँ के गर्भ में मैं रचा गया तो ना मुझे माँ ने देखा, ना मुझे पिता ने देखा, लेकिन एक अद्भुत और एक भयानक रीति से मैं रचा गया हूँ। और प्रभु गर्भवती स्त्री नहीं जानती कि उसके गर्भ में हड्डी कब बढ़ी, लेकिन तू जानता है प्रभु। जिस समय तूने माँ के गर्भ में मुझे बढ़ाया, अपने दाहिने हाथ को लगा के मुझे रचा, मुझे स्थिर किया, प्रभु मैं जानता हूं कि इस पृथ्वी पे चलते हुए तू मुझे क्यों ना संभालेगा। मैं ही प्रभु तुझसे दूर हो गया, मैं ही प्रभु कहीं ना कहीं भटक गया। प्रभु मैं जानता हूं कि अगर ये विपत्ति मुझ पे नहीं आती, मैं तेरे निकट ना आता। देखो सुनना भी मसीह की ओर से मिलता है। आमीन। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलिसियाओं से क्या कहता है। अच्छा सुनना मसीह की ओर से होता है। बहुत धन्य मानो इस समय हो ना, मैं इस योग हूं कि कुछ सुनाऊं और ना आप इस योग हैं कि कुछ सुने। अर्थात सुनाने वाला और सुनने वाला आत्मा है, आमीन। जिसने हमें और आपको बैठाया है। तब कह रहा है, देखिए पढ़े, प्रेज द लॉर्ड। चौथी आयत, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। सिद्ध बनने के लिए और कोई भी घटी ना होने के लिए धीरज काम करेगा। धीरज है नहीं, कह रहा धीरज को अपना काम करने दो। समझ में आ रहा? कह रहा धीरज को अपना काम करने दो ताकि तुम सब कामों में सिद्ध और तुम में किसी बात की घटी ना हो। किसी बात की घटी नहीं, यानी किसी बात की घटी और सिद्ध बनने के लिए धीरज चाहिए। आमीन। और धीरज आएगा विश्वास के परखने के द्वारा। यस। और बाढ़ कोई जोना नहीं चाहता। जितने भविष्यवक्ता आए सब ने बाढ़ जोई। हर एक भविष्यवक्ता को कूटा गया, मारा गया।
उसने बाट जोई, चुप रहा, अपने मुंह को सीता रहा, उसने एक शब्द ना बोला। क्यों? वो धीरज से बाट जो रहा है। यीशु मसीह को मारा गया, पीटा गया, स्वर्ग की 12 सेना खड़ी हैं। एक बार यूं करो, पूरी पृथ्वी तहस नहस। आज धीरज से बाट जो रहा है। उसके वस्त्रों को उतारा गया, उसे नंगा किया गया, धीरज से बाट जो रहा है। क्रूस पे टंगा हुआ है, तब भी कह रहा है पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। क्या कर रहा है? सिद्ध है वो। यीशु मसीह के अलावा कोई सिद्ध नहीं। धीरज। उसे कहा जैसे मैंने किया वैसे तुम भी करो। क्या किया? धीरज से बाट जोई। सारा पावर उसके हाथ में, सब कुछ उसके हाथ में। राजा के पास कह रहा, जब तक मेरे पिता की ओर से तुझे अधिकार ना मिले तू मुझे छू नहीं सकता। ओ मेरे खुदा, ऐसा हमारा खुदा है। और इस खुदा को भूल के हम पता नहीं कहां है। प्रतिदिन हम मीटिंग क्यों करने निकल आते हैं? लहू के अंदर बहता है वो। हमें कोई भी चीज नहीं रोक सकती, न मृत्यु, न लालच, न सताव, न कलेश। मुझे मालूम है कि मुझे जाके अपने पिता की बात बतानी है। मैं घमंड करता हूं अपने पिता पे कि मैं उसका पुत्र हूं, और हम और आपको पुत्र बनने के लिए धीरज से बाट जोड़नी है। आमीन। जब हमारे घर में आपस में ही प्रेम ना हो तो इस प्रेम को लेके हम क्या करेंगे? ये धीरज देगा बेटे के अंदर, ये धीरज देगा मां के अंदर, ये धीरज देगा पिता के अंदर, लेकिन इकट्ठा नहीं आएगा। ये ना सोचना कि एक ही समय में घर के सारे प्राणियों में धीरज आ जाएगा। एक को पकड़ेगा वो, कोई एक होगा जिसके अंदर वो अपना काम शुरू करेगा, और उसका खिंचाव इतना होगा कि पूरा घराना खींचेगा। आमीन। हमारा खुदा इंडिविजुअली बात करता है, सामरी स्त्री से इंडिविजुअली मीटिंग कर रहा है। चेले हैं, भेज दिया, जाओ भोजन लेके आओ, भोजन लेने जाओ, जाओ भोजन का इंतजाम करो। सामरी स्त्री से मीटिंग कर रहा है, मुझे जल पिला। मेरे पास क्या है, मैं कैसे पिलाऊं? मेरे पास कोई बर्तन वर्तन नहीं है, मुझे पिला। मैं तुझे एक ऐसे जल से पिलाऊंगा कि फिर कभी प्यास ना लगे। एक जने से वो पकड़ता है, कोई एक को, और अगर वो एक अपने आप को पूरी रीति से खुदा में दे दे, पूरा घराना खिंचाएगा। परीक्षा आएगी, सताव आएगा, कलेश आएगा, लेकिन ये है जिस समय फिरोगे और पुकारोगे उस समय ये तुम्हें थाम लेगा। मैं नहीं थामूंगा, ना ही कोई मनुष्य थामेगा, उसका दाहिना हाथ थामेगा। वो अपना दाहिना हाथ से आपको थामेगा। थोड़े समय के बाद मैं चला जाऊंगा, इस घर की रक्षा खुदा करेगा। आमीन। इसलिए कह रहा है मेरे निकट आओ, मेरे वचन पे कान लगाओ, आपस में प्रेम करो, बुराई को भलाई से, बुराई को भलाई से जीत लो। मैं तुम्हें सच कहता हूं कि जिस घर में बुराई होती है, जिस घर जो कोई बुराई करता है, उस घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। इससे पहले कि तुम अपने मुंह से कुछ बुरा बोलो, ये समझ लो कि अपने मुंह को बंद कर लो।
कह रहा कांपते हुए बिछौने पे जाओ और मन ही मन प्रार्थना करो। हो सकता है तुम अपने पति के विरोध में कुड़कुड़ाओ, हो सकता है तुम अपने बच्चों के विरोध में कुड़कुड़ाओ, हो सकता है तुम अपनी पत्नी के विरोध में कुड़कुड़ाओ। कुड़कुड़ाने से पहले मुंह बंद कर लो। मेरा पिता सुन रहा है, वो मेरे नजदीक है, वो मेरे भीतर है। इसको किताब में ना रखो, इसको अंदर लो। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय उसकी 20वीं आयत पढ़ें। 3:20। देश देख देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता कहाँ खड़ा है? द्वार पर। द्वार। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा शब्द सुनेगा। मैंने क्या कहा? सुनना मसीह की ओर से होता है। देख मैं तेरे आगे एक दूत भेजूंगा। सिस्टर इधर देखिए, उसकी सुनना, क्योंकि मैंने अपना नाम उसके अंदर रखा है। Yes. क्या कहना? उसकी सुनना। मैं द्वार पे खड़ा खटखटा रहा हूं, जो कोई शब्द सुनकर, जिस तरह आत्मा को किसी ने नहीं देखा वैसे ही शब्द को भी किसी ने नहीं देखा। मैं बोल रहा हूं लेकिन तुम उसको देख नहीं पा रहे। और शब्द देह बना Yes. और हमारे बीच में रहा। Yeah. तुम अपने शब्दों के द्वारा धर्मी और अपने शब्दों के द्वारा पापी ठहराए जाओगे। इसलिए तुम उसके शब्द सुनना ताकि तुम्हारे शब्द बदल जाएं। अगर तुम उसके शब्द नहीं सुनोगे तो तुम अपने शब्दों में बातें करोगे और तुम पापी ठहरोगे। Yes. Yes. देख मैं द्वार पे खड़ा हूं और द्वार खटखटाता हूं, जो कोई मेरा शब्द सुन के द्वार खोलेगा। पढ़े। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। मैं अपने साथ सिंहासन पर। जय किससे पाएगा? अपना सुनना, अपना बोलना, अपना देखना बंद, उसका देखना, उसका सुनना, उसका बोलना शुरू। जय पाओ उस पे। Yes. क्या करें भैया, हो नहीं पाता भैया। अब अगर इतना कहते तो मुंह से कुछ ना कुछ गलत लिख ही जाता है। जय पाओ। हम रात भर बिछौने में पड़े पड़े कुड़कुड़ाते रहे उसके लिए। हे, क्यों जय नहीं प्राप्त करी? युद्ध है। जो जय पाए Yes. वो मेरे साथ सिंहासन। पर बैठाऊंगा। पर बैठाऊंगा। और इस कहां बैठाओगे प्रभु? सिंहासन पर बैठाऊंगा अपने साथ। जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उस सिंहासन पर बैठ क्यों प्रभु नहीं बोला क्या? इधर प्रभु नहीं बोला क्या? नहीं बोला। उसको लोगों ने मारा, उसने नहीं बोला। Yes. उसके विरोध में लोगों ने बोला, उसने उनको आशीष दी। जैसे मैंने जय प्राप्त करी और अपने पिता के सिंहासन में बैठा, वैसे ही तुम भी जय प्राप्त करो। और ये तुम कर नहीं पाओगे जब तक दूत नहीं आगे चलेगा। अपने आप को मारो, अपने आप को कूटो, अपने आप को खुदा के पास ले जाओ और कहो, खुदा मैं सुनने, खुदा मैं मिट्टी का एक कण, प्रभु मुझ में बल नहीं। इस संसार में यदि कोई पापी है तो सबसे बड़ा पापी मैं हूं। प्रभु मुझे केवल बोलने वाला नहीं, केवल सुनने वाला नहीं, बल्कि प्रभु मुझे चलने वाला बना। मुझे चलना नहीं आता, मेरे आगे आप एक दूत भेजिए। जैसे आपने इस्राएलियों के आगे मूसा को भेजा, वैसे मेरे आगे
अपना एक धर्मी मनुष्य भेजिए जो केवल आपकी बात बताए, जो मुझे इस संसार और संसार के लोगों की नहीं, क्योंकि हर मनुष्य का शब्द छोटा परंतु खुदा का वचन सच्चा है। मैं तुमसे फिर कहता हूं, बल्कि द्वारा 90-100 इससे ज्यादा नहीं, लेकिन ये 100 साल का जीवन हमारा नहीं है, हमारा जीवन अनंत काल का है। लेकिन तब जब हम उसको जानेंगे, जब धीरज अपना काम करेगा। धीरज को काम करने दो, कह रहा धीरज को काम करने दो ताकि सिद्ध बनो और हर बात में संपूर्ण बनो। सिद्ध बनने के लिए क्या करना? धीरज को काम करना है। और धीरज कैसे पैदा होता है? विश्वास के द्वारा। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक धीरज नहीं होगा। राजा बिछौने पे सो नहीं पाया। राजा ने उस रात्रि कोई भी संभोग या तो कोई भी उत्तम वस्तु को अपने भवन में नहीं बुलाया। राजा पूरी रात करवट बदलता रहा और डैनियल नबी शेरों की मांग में बैठा है। जैसे ही भोर होती है राजा भागता है कि डैनियल डैनियल, क्या तेरा खुदा तुझे बचा सका? डैनियल बैठा है क्योंकि उसके अंदर विश्वास की आत्मा है। तब राजा ने कहा कि डैनियल, तेरे अंदर जो आत्मा है वो उस खुदा की आत्मा है जो सब बातों को पूरा करना जानता है। डैनियल का खुदा ही सच्चा खुदा है। विश्वास, विश्वास से धीरज, धीरज से सिद्धता, सिद्धता से सब बातों में शुद्ध। कहां से लाओगे? कहां से लाओगे ये शुद्धता? आओ, कान लगाओ, मेरे पास आओ और मेरी सुनो। देखो तब तुम जीवित रहोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं, इधर उधर मत ताको। देखो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। देखो मैं अपने बलवंत दाहिने हाथ को बढ़ा के तुम्हारे ऊपर रख दूंगा। जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारे संग चलूंगा। तुम जिन जिन कामों में हाथ लगाओगे उन कामों में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम जिसको आशीष दोगे वो आशीष का वारिस बनेगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम जिसके पापों को क्षमा करोगे उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। देखो जो कुछ मैंने किया उनसे बड़े काम तुम करोगे। कब? जब धीरज अपना कार्य करेगा। कोई मनुष्य नहीं, हम अपनी समझ का सहारा ना लें बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखें। देखो हर मनुष्य की समझ बौनी है, लेकिन खुदा की समझ सारी बातों को सिद्धता से पूरी रीति से हमारे जीवन में पूरी करती है। आमीन। इसलिए प्रभु मेरी समझ नहीं बल्कि अपनी समझ मुझे दे। जिस किसी को बुद्धि की घटी है वो यहोवा से मांगे, जो बिना उल्हाना और बिना ताड़ना किए देता है। धन्य हो गए आज हम जो इस रोग के कारण हम आपसे मिले। हम मिल नहीं सकते थे, एक जरिया बना। वो जो वचन से दूर रहते थे अब वही जरिया बन गए। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर एक चीज का समय होता है। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना में मांगते हैं कि प्यारे प्रभु भाई डेनिस और इनकी पत्नी, इनके बच्चों पे अपने अनुग्रह भरा हाथ रख। प्यारे प्रभु जो वचन इन्होंने सुना उनको केवल सुनने वाले नहीं बल्कि सुनकर उस पर चलने वाले बन सके। और ये घर प्यारे प्रभु, इस घर के द्वार प्यारे प्रभु तेरे लिए, तेरे वचन के लिए सदा खुले रहें। खुदावन जब ये बिछौने पे जाएं इन्हें अच्छी मीठी नींद दीजिए। प्यारे प्रभु जो बहन, प्यारे प्रभु मैथ्यू बहन जो जरिया बनी, प्यारे प्रभु इस बहन को और इसकी बेटी को अपनी सामर्थ में बढ़ा।
ताकि प्यारे प्रभु ये जीवन के अंत समय तक तेरे भय को मानकर चलने वाली बन सके। और धन्य है वो मनुष्य जिसके द्वारा मेरे वचन को आदर और महिमा मिलती है। बहन एक जरिया बनी जिनके द्वारा प्यारे प्रभु तेरी सामर्थ में, तेरे वचन में हो के हम यहाँ आए, और आपने प्यारे प्रभु भाई को हमारे आने से पहले चंगा किया। ये कार्य प्यारे प्रभु किसी मनुष्य का नहीं बल्कि आपका है, और हम ये विश्वास करते हैं कि जितना आपने चंगा किया है, जो छोटी मोटी घटी है वो भी आपने दूर कर दी है। खुदावन आज केवल भाई नहीं बल्कि इस घर में चंगाई आई है। आज प्यारे प्रभु केवल भाई नहीं बल्कि इस घर में उद्धार आया है। खुदावन इस उद्धार को, इस चंगाई को, इस वचन को इस घर का एक एक सदस्य और हम सब प्यारे प्रभु पूरी रीति से ग्रहण करने वाले बन सके। और ग्रहण करने की सामर्थ हमारे अंदर नहीं है प्यारे प्रभु, इसलिए आपने कहा मैं तेरे आगे एक दूत भेजूंगा, तू मार्ग में उसकी सुनना, वो तुझे उस मार्ग पर ले जाएगा जहाँ तुझे जाना है। देख उसका इनकार ना करना, मैंने उसके ऊपर अपना आत्मा बनाए रखा है। जो कुछ वो तुझसे कहे तो उसकी सुनना। ऐसा करके तू हर एक मनुष्य में सिद्ध बनेगा और तू अपने पिता का एक प्रिय पुत्र बनेगा। सब बातों को आप जानते हैं प्यारे प्रभु। हमारे इस छोटे झुंड की रक्षा कर, जो हम प्रतिदिन मीटिंग में चलते हैं प्यारे प्रभु। जिन घरों में हम प्रतिदिन जाते हैं उन घरों पे तो अपनी आशीष दे। जिन भाई बहनों से तू दूर हो गया उन पर प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ दे कि वे अपने मनों से फिर के तेरे पास आए। जो भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं उन पर भी तू अपनी आशीष, अपनी सामर्थ दे कि वह भी प्यारे प्रभु तेरी सामर्थ में बढ़ने पाए, और हम सब प्यारे प्रभु तेरे प्रिय पुत्र और पुत्री बनने पाएँ। हम इस संसार के लिए नहीं बल्कि स्वर्ग की वस्तुओं की परिश्रम करने पाएँ, ताकि ये सारी वस्तुएं हमें यूं ही मिलें। सब बातों में आप बढ़ें, हम घटें। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा सदा आपकी। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।